जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। इसके लिए शनिवार को स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो, मंत्री बन्ना गुप्ता और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी मौजूद थे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर वहां शिलापट का अनावरण कर इस कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद थे। वैसे रेलवे ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य 48,64,600 रुपए की लागत से होगा। इस अवसर पर मौजूद मंत्री, विधायक और सांसद ने खुशी जताई और कहा कि स्ट्रीट लाइट लग जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गरीबों की संवेदनाएं और समस्याएं हैं, उन्हें वह बखूबी समझते हैं। सबसे पहले बड़े मुद्दों पर उनका ध्यान है। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि इस ब्रिज की मांग काफी पुरानी थी। इसके बन जाने के बाद लाइट की मांग की जा रही थी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने उपायुक्त से बात कर यहाँ लाइट की व्यवस्था करवाई है। सरकार ने इसको शुरुआत में बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने जमीन से लेकर सब चीज़ का पैसा का भुगतान किया, लगभग 13 करोड़ रुपया, और पिछले सरकार ने इसको सैंक्शन की। कुछ तकनीक के कारण थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, और लेकिन ये हम लोग का जीवन में, तो राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज है। उसको जो आज पूरा होकर देखते हैं, हमको काफ़ी मन में खुशी है, क्योंकि धन्यवाद देते हैं उस समय का रेल मंत्री को, जो सुरेश प्रभु को, जिन्होंने सैंक्शन किया। धन्यवाद देते रघुवर दास को, जिन्होंने ज़मीन से लेकर इसको पूरी हेल्प किया। लगभग 13 करोड़ रुपया तो ज़मीन का दिया, और उसके बाद जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, जो कि उसमें 4-5 करोड़ का, जो वर्तमान सरकार उसको लाग के पूरा किया। तो आज सबसे बड़ा, अगर हम लोग का राजनीतिक जीवन में कोई बेहतर काम हुआ, उसमें जुगसलाई ओवरब्रिज, और हमें खुशी है कि इसका हम लोग ने हाथ दिया, इसको पूरा हुआ, और आज इसका लाइट लगेगा। और फुट ओवरब्रिज भी, इसको भी लिए हम लोग अभी चक्रधरपुर में DRM से बात की, उसका प्रस्ताव भेजा, और अभी मंगलवार को मेरा मीटिंग है GM से ओवरब्रिज का, फुट ओवरब्रिज का, और बोला इस पर हर हाल में बनेगा फुट ओवरब्रिज। आम आदमी का सुविधा होना चाहिए, और प्रयास बढ़िया हो, सबका प्रयास हो, बेहतर काम हो, पब्लिक के लिए अच्छे काम है। देखिए, समस्या से तो मोटा मोटी निजात मिल चुकी है, और ये रेलवे ओवरब्रिज बहुत लंबे संघर्ष के बाद, और जब मैं 2008 में इसको लेकर आंदोलन करता था, और उसमें आप लोगों को याद होगा कि बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के माध्यम से भी 2-1 बार इसमें धरना वगैरह प्रदर्शन हुआ, रोड जाम भी हुआ, और रोड जाम में एक बार मेरी गिरफ्तारी भी हुई। और जैसे ही 9 में हम विधायक बने थे, तो हमने पहला क्वेश्चन भी इसको लेकर किया था विधानसभा। और आज बहुत हम लोग को खुशी की बात है कि ये रेलवे ओवरब्रिज बन गया है, लेकिन यहाँ पर विद्युतीकरण का काम अधूरा था, जिसको लेकर लगातार माननीय उपायुक्त महोदय को हमने बार बार इस पर जो है कहा, और हमारे माननीय विधायक ने भी, जब फ्लाईओवर नहीं बना हुआ था उस समय लगातार ये हमारे पीछे कि कैसे बने, कैसे हो, दादा कहाँ रुक गया। तो हमने उस पर लगातार प्रयास किया है, सभी लोगों का प्रयास है, हमारे सांसद का भी इसमें प्रयास है, और फ्लाईओवर बना, अभी विद्युतीकरण हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रात को आने जाने वाले लोग हैं उनको लाइट 110 लाइट जो है 100 वाट की लग रही है। इसी के साथ एक जाली वगैरह, सेफ्टी की जाली की भी बात है, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारा ये प्रयास भी है कि जुगसलाई में एक फायर स्टेशन जो है, चूँकि जुगसलाई एक डेंसिटी का इलाका है, और यहाँ बीच बीच में आगजनी जो हो जाती है, तो उससे काफ़ी जो है क्षति होने लगती है। तो एक स्थायी रूप से एक फायर स्टेशन का निर्माण अति आवश्यक है, जिसको लेकर लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, और इसको लेकर हमारे माननीय विधायक भी, सांसद भी, सभी लोग चिंतित हैं, और विधायक जी ने कई बार इसको लेकर हमसे बात किया है। तो ये फायर स्टेशन भी हम लोग जल्दी ही इसका निर्माण करेंगे।
प्रकार से इस पर आंदोलन हुआ। उसके बाद काम भी चालू हुआ। कोरोना कोविड में फ्लाईओवर का काम में थोड़ा धीमा भी हो गया था। फिर उसको माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग इसको निरीक्षण किए और जो उसमें बाधाएं आ रही थी उसको हम लोग पूरा करने का काम किए। और ये बहुत पुराना मांग था लोगों का फ्लाईओवर का, और फ्लाईओवर भी बन गया है। अब इसमें अंधेरे के कारण लाइट की भी समस्या थी, तो माननीय मंत्री जी ने डीसी महोदया को बोलकर वहाँ लाइट के लिए जल्द से जल्द लगाने का अपने बातों को रखे थे। तो डीसी महोदया ने भी इस पर जोर देकर संज्ञान में लेकर यहाँ लाइट लगाने का काम अभी आज शिलान्यास हुआ है। और लाइट लग जाने से यहाँ के लोगों की जो समस्या थी, रोड में जो अंधेरे थे, उससे लोगों को निजात मिला। और हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि किस तरह जुगसलाई क्षेत्र का हम लोग विकास करें। और हम लोग इस क्षेत्र का नेतृत्व करते ही यहाँ जुगसलाई वासियों के लिए हम लोगों ने पिकनिक गेट के पास में पार्क बनाने का काम किया है। ये इतिहास है जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए, जुगसलाई नगर पालिका का। और पार्क में बहुत सारे लोग आना जाना भी कर रहे हैं, और जितना रोड नाली है उसको भी हम लोग बना रहे हैं।